कि रूल 1 हमारा क्या बात करता है। WS क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि बाद ही कोई प्लेंट दाखिल करता है समन के साथ, वो पहुंचता है डिफेंडेंट के पास, डिफेंडेंट उसको पढ़कर अपना रिप्लाई फाइल करता है, उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब प्रतिवादी को समन मिलता है और उसे 90 दिन के भीतर उसका रिटर्न स्टेटमेंट का दाखिल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जब भी आपको समन मिलेगा, समन के साथ जो प्लेंट मिलेगा, उसके बाद से आपको 30 दिन मिलेंगे सिर्फ WS दाखिल करने का, रिप्लाई देने का। लेकिन प्रोवाइजो हमारा कहता है कि अगर डिफेंडेंट किसी कारण से 90 दिन 30 दिन के अंदर WS दाखिल नहीं कर पाता है तो कोर्ट अपना पावर यूज करके आपको अधिक समय दे सकता है। जब डिफेंडेंट जो आपका है, वो डिफेंडेंट है, वो कारण बता देता है, वो कोर्ट उस कारण को लिख लेता है। लेकिन यह जो सीमा है, लिमिटेशन है, वो 90 दिन से अधिक की नहीं हो सकती, यानी किसी भी हाल 90 दिन के बाद कोई भी WS दाखिल नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी कोर्ट नहीं करेगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप लोगों को जो अपन CPC की सीरीज़ पढ़ रहे थे, ऑर्डर की सीरीज़, तो आप लोगों को पिछली जो जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जब हम बात करने वाले हैं ऑर्डर 8 में। ठीक है, ऑर्डर 8 आज से हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जो CPC की ऑर्डर की जो सीरीज़ आज हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा ऑर्डर, एक नया ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और बताइए मेरे को कमेंट करके, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ भी और स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो या फिर कोई एक्ट पढ़ना हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से एक नया ऑर्डर शुरू कर रहे हैं, ऑर्डर 8। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो ऑर्डर 8 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, वो काउंटर क्लेम क्या होता है। क्योंकि हम सीरीज़ में पढ़ रहे हैं एक एक करके, तो इसलिए आज हम सिर्फ एक रूल पे बात करने वाले हैं, जो हमारा बात करने वाला है रूल 1 रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। अब रिटर्न स्टेटमेंट होता क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वादी कोर्ट में जो दाखिल करता है उस टाइम पे वो जो देता है वो तो होता है वादपत्र, यानी कि प्लेंटिफ जो देगा वो वादपत्र, और जो डिफेंडेंट अपना उसमें रिप्लाई देगा, क्योंकि आपने जो सूट फाइल किया उसमें प्लेंट की समन की कॉपी उसके पास पहुंची होगी, समन के साथ में डिफेंडेंट के पास। अब डिफेंडेंट उसको प्लेंट को पढ़ के अपना उसको रिप्लाई देगा, उसको हम कहते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, एक तरह से डिफेंडेंट का रिप्लाई होता है सामने वाली पार्टी का, उसी को हम रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, ये सिविल सूट में। अब समझिए क्या कहता है। जब प्रतिवादी को समन मिलता है, ठीक है, समन मिला, समन के साथ में एक कॉपी भी होती है प्लेंटिफ की इतना याद रखिएगा, तो उसे 30 दिन के भीतर अपने रिटर्न स्टेटमेंट को दाखिल करना होता है कोर्ट में। यहाँ पे सेल मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे इजी लगता है कि यहाँ पे कंपलसरी है, आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको दाखिल करना है अपना रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में। लेकिन प्रोवाइजो हमारा कहता है कि अगर डिफेंडेंट किसी कारणवश से 30 दिन में WS यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल नहीं कर पाता है तो कोर्ट अपनी विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है। मतलब क्या है, न्यायालय केवल तभी समय देगा आपको, आगे फर्दर टाइम तभी देगा जब प्रतिवादी कारण बताएगा कि एक्चुअल में कारण ये है, और अदालत जो कोर्ट है लिखित रूप में उस कारण को दर्ज कर लेता है। लेकिन यह समय सीमा है जो 90 दिन से अधिक की नहीं हो सकती है, यानी किसी हाल में 90 दिन से बाद कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के ऊपर 1 लाख रुपए का मुकदमा दाखिल किया। श्याम को 1 जनवरी को समन 1 जनवरी को मिला। उसे 30 जनवरी तक अपना WS दाखिल करना होगा। सीधी सीधी बात है, 30 दिन का बोला है कि 30 दिन में आपको रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करना है, तो 30 जनवरी तक आपको दाखिल करना। सामने बोला था 1 तारीख को, यानी कि 30 दिन दिए जाएंगे। यदि वह किसी कारणवश से 30 जनवरी तक दाखिल नहीं कर पाता है तो कोर्ट कारण सुनकर, किसका, डिफेंडेंट का, उसे 1 अप्रैल तक यानी कि 90 दिन की अधिकतम सीमा तक का समय और दे सकता है। अगर 1 अप्रैल के बाद श्याम रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में देता है तो अदालत उसे स्वीकार नहीं करेगा। सीधा सीधा हमारा रूल 1 सिर्फ यही कहता है कि रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर दाखिल करना होगा। अपना OT यानी कि जो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें याद रखना है आपको सिर्फ 30 दिन, यानी कि WS आपको सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में दाखिल करना होगा। एक बार और क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था सब रूल 1। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।